सो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैंने जो लास्ट वीडियो अपनी जो शेयर की थी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, आई हैव सीन दैट आई हैव गॉट सो मैनी replies, not so many, but yes, I get some of, and many people said to me that उन्होंने भी ऐसे फील किया है. So really sorry you have to go through all that, but कोई नहीं. जो जैसे किसी के साथ करता है, आई फील दैट वन डे दे गेट इट. इट हैज़ हैपन विद मी, इट हैज़ हैपन विद, इट विल हैपन विद यू कभी ना कभी. यू नो नेवर नो. सो मैनी थिंग्स जो काफ़ी समय से मैं अपने अंदर रखती थी, आई थॉट दैट कौन सुनना चाहेगा, या फिर सभी लोग. पर मैंने जैसे जैसे मतलब पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं कम बोलती थी, बट जैसे जैसे मैंने बात करनी शुरू की, लोगों से, नए लोगों से मिली, मैंने फील किया है कि लाइफ में हम जैसे हैं बहुत सारे लोग भी वैसा ही जो है फील करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई है नहीं बात करने के लिए. दे कांट टॉक टू एनी वन, और दे डोंट फील राइट to express themselves by the fear of getting judged or getting ignored or getting the wrong advice, many other. But what I feel is आपका जो ट्रू फ्रेंड है वो आप हो. देखो, many of us has good friends, like I don't have many friends because I keep myself limited. I don't like to engage much, and I'm happy where am I'm not complaining that I don't have many friends. Once I had, but I had something, आई वॉन्टेड टू कीप इट टू माई सेल्फ. लाइक सेम आप भी हो सकते हो. तो डू वट इज राइट इट डाउन. आई एम, और राइट इट डाउन से मेरा मतलब आई एम नॉट सेइंग इट यू टू टाइप इट डाउन. यू मस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज वट यू राइट ना, इट काइंडली यू मेमोराइज इट. सो जब कभी भी आपको कुछ फील हो रहा है या गंदा फील कर रहे हो, तो राइट इट डाउन. एंड वंस आपको रियलाइज़ होगा कि दोबारा आप कभी वैसी फीलिंग के फील करोगे, रीड इट लाइक कोई भी इंसान है, आपको अब नहीं उससे बात करनी है, आपको बहुत दुख दिया है उसने, या फिर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दी है, या फिर कोई रिलेशनशिप ओवर हुआ है, सामने वाले ने चीट किया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें. तो राइट इट डाउन. आप अब लिखने से ये नहीं आ कि आप बोलोगे, आप बोल रहे हो अपना दुख लिख दो फिर पढ़ लो, तो फिर उससे तो दुख और पड़ जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. एक्सेप्टेंस जो है, इट्स एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का रास्ता है. आप लोगों को बताओगे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भूल जा आप मत सोच, तो उससे आपका सोचना बंद हो जाएगा कि जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कह दिया नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इट इज़, तो आपने वो होने भी तो दिया है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक, दैट समबडी हैज़ ट्रीटेड मी बैडली, बट आई लेट देम ट्रीट मी बैडली ना. सो ऑलवेज राइट इट डाउन. सो वंस इन अ वाइल, चलो अभी सब ठीक हो गया, वंस इन अ वाइल आपको फील हो कि वापस की अभी बहुत टाइम हो गया है. बहुत सारे लोग लगे रहते हैं ना, रीज़न जानना है मुझे, रीज़न जानना है. देयर इज़ नो रीज़न. अ चीटर कैन नेवर गिव अ रीज़न टू एनी वन, बिकॉज ही डोंट हैव एनी रीज़न. ही डू what is feasible for him, what is fun for him. Once you are fun for him, now other is fun for him. ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो इसलिए ही मेट सम अदर पर्सन. नो, ही पास हिज टाइम विद यू, नाउ ही विल पास हिज टाइम विद अनदर. तो उसे कुछ अच्छा नहीं मिल गया, उसे दूसरा टाइम पास मिल गया. ही विल गो ऑन थर्ड एंड फोर्थ. वंस पीपल लाइक दीज कुछ भी कर ले लाइफ में, दे आर ऑलवेज आई विल कॉल द सेम वर्ड, आई डोंट नो व्हाट यू विल कॉल इट, हॉपर. There's hoppers, there's cheaters and there's hoppers. Don't say them cheaters, say them hoppers, because इससे हॉपर्स ही सही बैठता है. इसमें मैंने एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है ना, तो कूदते रहते हैं कुछ लोग, लड़की हो चाहे लड़का हो. जेंडर में देखो, जेंडर पे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. वंस यू विल से अरे जेंडर पाइस यार, लड़की है लड़की, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पीपल. सेम इट इज़ विद द गर्ल एंड सेम इट इज़ विद द बॉय. सो राइट इट डाउन कि एक पॉइंट के बाद आपको लगे कि अब कुछ टाइम हो गया है, अब मैं शायद बात करूँ, कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ यार क्यों तूने ऐसा किया. सो देन यू विल डू व्हाट, यू विल रीड इट कि उसने मेरे साथ क्या किया था उस टाइम पे. आपका पेन आप रीड करोगे और आपको मन में ही लग जाएगा, नो, व्हाई एम आई आस्किंग टू हिम. वापस मेरे से जिसने इतना बुरा किया, आई एम डूइंग द सेम थिंग, आई एम गोइंग बैक टू हिम. I am asking him for the things which he will never have the reason, because there is no reason. A cheater never have a reason.
और एनीथिंग दैट हैज़ हैपन टू यू, लाइक बहुत सारे लोगों को स्टेज फेयर होता है कि स्टेज पे जाके कुछ बोलने में उनको घबराहट होती है, तो नहीं बोल पाए, या फिर स्टेज में कुछ ऐसा हो गया, कुछ कुछ भी हो गया, माइक गिर गया या आप कुछ भूल गए, तो वो एक सदमा सा हो जाता है कि यार अभी मैं एक बार भूल गई, फिर मैं दोबारा भूल जाऊँगी। तो राइट इट डाउन एंड से दिस विल दीज थिंग्स। आप अपने जो एक्सपीरियंसेस जो लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते कि कल आपका वीक हो जाएगा उससे, आपका जो कल है वो बेहतर होगा। बिकॉज फेलियर ही है जो आपको स्ट्रांग बनाता है। अच्छी चीज़, आज मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया, कितनी देर तक है, अच्छा हो गया ना, ठीक है। बट जो फेलियर है, दैट यू शुड रिमेंबर। आपको अपने लाइफ टाइम यू शुड रिमेंबर योर फेलियर्स, all your wrongdoings, what you have done, you always should know them, because once you will achieve something, you are not going to tell, अरे मैं अगर मैं फेल हुआ था, जैसे कोई भी इंसान अपनी जर्नी बताता है, वो थोड़ी बताता है कि मैं तो वहाँ जीता, वो जीता, नहीं। ही विल टेल कि मैं वहाँ फेल हुआ था, आई फेल्ड इन 10th क्लास, बट I cleared my I cleared my NEET exam. I failed. I fall when I was 4 years old. I fall and I broke my leg. And now I am an international runner. I am an international athlete. Same. The people, all the superstars, what they do, they tell you that once I had no money, I slept in the station. I slept on the station. I slept empty food. I ate a vada pav in a day. But now I am a multimillionaire. Nobody will tell you that I won that award and now I am. No, you always remember from your experiences. You always learn from your experiences. So do that. Or be your own friend. Don't be harsh on yourselves. I have been there, you have been there, many have been there, and many coming generation will be been there. Because आज का टाइम ऐसा हो गया है कि everybody is getting cheated on, everybody is facing some kind of थिंग। और प्लस जब कोई आपको बताता है अपनी जर्नी के बारे में, ट्राई टू कीप इट टू योर सेल्फ। यू कांट हेल्प देम ना, आपसे कुछ हेल्प तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ट्राई टू कीप इट टू योर सेल्फ। बिकॉज वैन यू शेयर इट विद 10 अदर पीपल्स, दे मेक इट अ फस अबाउट इट एंड मैनी थिंग्स। और एक मैं बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो मैंने देखी हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की हैं, कॉर्पोरेट लाइफ ही नहीं है। एंड ये जो मैंने आपको बताया है, राइट इट डाउन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ माई आई हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू अ वेरी ओल्ड एंड वेरी गुड एंड अ वेरी नाइस फ्रेंड हु हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वंस टोल्ड मी दैट you always have to write it, because when you write it, you are making it there, you're making it fit in your mind that I don't have to go there back. I have felt this and I remember this and I have to do something better in my life. और लाइफ में आई हैव सीन दैट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो उनके साथ हुआ होता है वो दूसरों के साथ करते हैं, और फिर आप वो बोलेंगे अरे तुझे क्या पता, तेरे साथ तो बुरा मेरे साथ हुआ है। नो बडी इज़ आस्किंग यू कि आपके साथ क्या हुआ है। बट आज के टाइम में डू वन थिंग, एटलीस्ट बी काइंड। काइंडनेस इज़ द की। ओके, सो आज को मुझे इतना ही अपना जो है thought I wanted to share, and all the best to all the healers, all the people who are going through something. May God give you the patience so that you will heal. You will, but plus I want to say healing is a journey. It will not happen in a day, in a single day. Once you will wake up in a it won't happen like today night I'm thinking, I will not think about that, I will heal, and the next day you're waking like a new person. No, it will not happen. It will take time, it will take a time. Let it be, let it take time. Life is very long and life is a journey. Once you will get a 70-year or 60-year person, you're going to tell other people what I've been through and what is it, and then you will think कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं जो है रो देता था, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं जो है रो देती थी। So this, and all the best to all of you. Do well in your lives, and may God give you His grace and patience. Thank you.